हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रितु यादव जी में। और कैसे हैं आप लोग और फैमिली में सब कैसे हैं? गाइस आज जो है बच्चे वो तो स्कूल चले गए गाड़ी लेके, और अब जो है अभी मैं उठी हूँ और बस अब फटाफट जो है चाय पी के अभी जस्ट उठी मैं भी। और 2-3 बार मैं चाय पीती हूँ सुबह। और आज हमारा काम ऐसे ही फैला हुआ है और काम बस अब फटाफट बिस्तर समेटना रह गया है। देख सकते हैं कैसे फैला पड़ा है सब कुछ। तो बस अभी किचन में भी थोड़े से बर्तन वर्तन पड़े हुए चाय के, और इधर ये कमरा भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है और ये भी ऐसे ही फैला पड़ा है। अभी सुबह सुबह अब जाके फ्री हो के आज थोड़ा आज पूजा रूम भी ठीक करूँगी। पूजा रूम में भी काफ़ी फैला पड़ा है सब कुछ। और अभी सुबह सुबह बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है। और जो है मौसम फिर भी उमस होने लग गई है। अब थोड़ी देर बाद जो है ये देखिए अभी बारिश हुई, और बारिश के बाद जो है अभी फिर मौसम धूप जैसी निकल आई है। अब जो है मैं अभी काम करती हूँ फटाफट घर का। फिर आज जो है मुझे खाना बनाना पड़ेगा फटाफट, क्योंकि कल मैं तो खाना बाहर से लाके खिला दिया था बच्चों को, और आज जो है मैं घर पे ही बनाऊँगी खाना। कभी कभी तो चल जाता है। और ये है डैडू, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? गाड़ी बनाने जाओ, ठीक है। गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करने का मन नहीं बोलता है, कोई काम करने में मन ही नहीं लगता है, और हर पल एक ही चीज़ दिमाग में चलती है कि अभी ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे पति ना अभी कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। जब मैं अपनों के साथ रहती हूँ ना ऐसे तो मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन आज मुझे उनकी कमी बहुत खलती है, बहुत खलती है यार। ये जब घर में कोई नहीं रहता ना, जब घर खाली हो जाता है ना, तो बहुत अजीब सा फील होता है। कितना भी मन को क्यों ना संतुष्ट कर लो, क्यों ना इधर उधर क्यों ना लगा लो, लेकिन एक दौर ऐसा रहता है ना जो जीवन में हट कर देता है। सही बताऊं तो आपको, मेरा ना आज बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, और कोई काम करने में मन नहीं लग रहा। बच्चे तो स्कूल चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, पापा जी सेविंग कराने चले गए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी कैसी थी, कैसी हो गई। कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन ऐसा ऐसा दिल से आवाज़ आती है जैसे मेरे हस्बैंड ना अभी कहीं से आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे तुरंत थोड़ी देर में। आज ऐसा हो रहा मन, कभी कभी काम क्या होता है ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है हर चीज़। इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कैसे भी थे, बिस्तर पे थे, हमारे बीच में थे, कितना भी हंस के वीडियो क्यों ना बना लो, कितना भी खुशी से क्यों ना बना लो, मतलब बच्चों के आगे क्यों ना फॉर्मेलिटी कर लो, बड़ों के आगे क्यों ना फॉर्मेलिटी कर लो, लेकिन जो अंदर की बात है ना उसके साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। तो मतलब आज ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरे हस्बैंड ना कहीं से आ जाएंगे। बहुत लंबी घड़ी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक पिता का मुंह देखो। मेरे पापा पहले कितने हेल्दी थे, ससुर जी
पहले बहुत हेल्दी थे, बोले तो अच्छे खासे थे। जब मेरे पति बिस्तर पे भी थे ना तो भी अच्छे थे। ये था कि चलो बेटा है, चाहे जैसे भी कंडीशन में है, खाना तो खा ही लेते थे। अब उनकी खुराक भी कम हो गई है, एकदम पतले दुबले हो गए, पतले दुबले हो गए हैं। लेकिन वो भी मुझसे नहीं बताते, मैं भी शायद उनसे नहीं बता पाती, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो मेरे पापा ही हैं। बेशक मुझे जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है, पाला पोसा मेरे माँ बाप ने है, लेकिन जो आगे की शादी कर दिया माँ बाप ने, शादी करके हमें दूसरा घर अपनाना पड़ गया, अपनाया उसको, और उस घर के लोगों को सदस्य बनाया, अपना माँ बाप बनाया। और आज मेरे ससुर जी मेरे पापा ही हुए वो भी, लेकिन कहते हैं ना, एक दूसरे को बात शेयर करके दर्द बांट लेते हैं, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम अजय की बात छेड़ के बैठते हैं ना, जैसे अजय की बात छेड़ के बैठते हैं ना, तैसे पापा भी नहीं बात करते हैं, मना कर देते हैं। मेरे पापा भी है, मतलब अंदर से दुख बहुत होता है उनको भी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हमें तो यही लगता है, अभी मेरे पति ड्यूटी पे हैं, अभी ड्यूटी पे 15 अगस्त को वो घर पे आते थे। बहुत खुश मिजाज हुआ करता था मेरे घर में, बहुत सब लोग खुश हो जाते थे उनको देख के, इंतजार रहता था अब आएंगे। अब इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई। अब इंतजार की घड़ी भी खत्म हो गई। घर में कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा घर पे कर लो, पर ध्यान वहीं रहता है, ध्यान वहीं पे रहता है, आत्मा हमारी वहीं भटकती रहती है। दो साल पहले मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी, तो मेरे जो पति थे वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, और मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसी बात नहीं है, मेरी सास बहुत प्यार करती थी मुझे। और मेरे पति मेरे अपनी मम्मी से बहुत, हर बेटा अपनी माँ से प्यार करता है। और मेरी जो सास थी, मेरे पति ड्यूटी बाहर करते थे, मेरे साथ ना मेरी सास रहती थी, हम सब ज्वाइनिंग फैमिली में रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी। अजय का आने का इंतज़ार हुआ करता था, कि मम्मी भी बहुत इंतज़ार, जैसे पता चल जाता था कि अजय आज आएंगे घर पे, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे घर यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरी मम्मी ना मुझसे पहले तैयारी कर लेती थी, आज अज्जू को ये पसंद है, उनके लिए ये बनेगा, वो ये खाता है, इसके लिए ये बनेगा। मेरी मम्मी मेरे पति के लिए ना सब कुछ बना के रख लेती थी, बोलती थी मेरा बेटा आने वाला है। पहले तो माँ बाप ने इंतज़ार किया, और उनकी खुशी में हम भी शामिल थे। उसके बाद मेरी मम्मी की बीमार हो गई, सासू माँ की मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पहले भी मेरी मम्मी बीमार रहती थी, सासू माँ, लेकिन वो क्या था कि पहले जब बीमार हुई थी तो इनकी खाने की नली चौक हो गई थी, तो उसमें 3-4 लाख रुपए लगा के हमने अपनी मम्मी को बचाया। फिर मेरी मम्मी 6 महीने बेड पे रही, उसके बाद मेरी मम्मी ठीक भी हो गई थी, सासू माँ। और उसके बाद दोबारा से फिर मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, काफ़ी साल बाद फिर बीमार पड़ी, और फिर वो फिर 6 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ी, जो कि मेरी मम्मी व्हील चेयर से चलती थी, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, मैं काम पे जाती थी, तो मेरी माँ इंतज़ार करती रहती थी, मेरी सासू माँ मेरा इंतज़ार करती रहती थी कि रितु आएगी तो मुझे नहलाएगी।
पहले मेरी सासू माँ मेरा इंतजार करती थी, आज मुझे उनकी हर एक बात याद आती है। आज मुझे उनकी हर एक बात भी याद आती है, क्योंकि पता है क्या होता है, इंसान जब तक ठीक रहता है ना, तब तक लिए कुछ भी करे, कुछ भी कहे, तब तक हमारे दिल में कोई ख्याल नहीं आता। जब जीवन से इंसान चला जाता है ना, तो बहुत बहुत कमी फील होती है, उसकी हर चीज़ याद आती है। आज वैसा घर में कुछ भी नहीं है, आज ऐसा घर में कुछ भी नहीं है। आज मेरी सास मेरे मेन गेट पे मेरा इंतजार करती रहती थी कि अब आएगी वो, मुझे नहलाएगी, मेरे कपड़े चेंज करेगी, क्योंकि मेरी मम्मी खड़ी नहीं हो पा रही थी। खड़ी नहीं हो पाती थी बिस्तर पे, फिर भी वॉकर से वो चल लेती थी, वॉकर से वो चल लेती थी। लेकिन ये था कि इंतजार करती थी। उनका गाड़ी खत्म हुई, वो चली गई भगवान के घर। सेम कहानी मेरे पति के साथ। उनको तो चलो एक्सीडेंट हुआ था, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अभी देखो घर पे कोई नहीं है, शांत पड़ा हुआ है, पर बहुत दुख लगता है इस चीज के कि भगवान ने सारी खुशियां दिया था, सब कुछ दिया था घर में। कभी सोचा नहीं था कभी किसी चीज की कमी आएगी, लेकिन आज ना कलेजा फट रहा था। इसलिए मैंने आज मन को तसल्ली देने के लिए तो समझ सकते हैं आप भी, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर औरत नहीं रोती है, लेकिन जिसकी किस्मत में रोना लिखा है ना, तो वो कितना भी खुश नसीब क्यों ना हो, उसे रोना ही आएगा। मेरी 2 साल में मेरे घर में मेरे हस्बैंड की 2 साल मेरी सासू माँ को हुए, और 2 साल बाद जो है मेरे हस्बैंड की हो गई। तो मतलब मेरे पति जो थे वो अपनी माँ की टेंशन बहुत करते थे। जब से मम्मी की डेथ हुई ना, पता नहीं क्या उनके दिल में सदमा बैठ गया था कि वो अपनी माँ के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। एक होता है माँ बेटे का रिश्ता, जन्म में आपने देखा हर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप का जो संबंध होता है ना बच्चों के साथ में, वो कभी नहीं मिलता। तो बीवी 1000 मिल जाएगी, है ना, दोस्ती यारी 1000 मिल जाएगी, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है माँ बाप का जो संगम होता है ना, वो कभी बच्चों को नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए तो हर कोई माँ बाप बन जाता है, लेकिन जब पूरी लाइफ के लिए माँ बाप बनना होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे पति बहुत मम्मी को प्यार करते थे, और बहुत प्यार करते थे, और आज समझ सकते हैं क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप के बच्चे क्या होते हैं। और आज मेरे पापा है ना, ससुर जी, मतलब उनके पहले तो बेबी का सदमा, बेबी के जाने के बाद सदमा, और उसके बाद बेटे के जाने का सदमा बहुत बड़ा होता है माँ बाप के लिए। कहीं ना कहीं अंदर से ना इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कमज़ोर हो जाता है अंदर से। आज मेरे पापा की जो हालत है ना, चाहे बीवी कैसी भी थी होती ना, आज बिस्तर पे होती, चाहे कैसी भी होती, कम से कम पापा को तो अब पापा ही है, मैं भी कितना करूँगी पापा को। तो देखो मैं तो बहू हूँ ना, बेटी भी हूँ उनकी, लेकिन जितना बीवी समझ सकती है ना अपने पति को, शायद उतना बहू बेटी नहीं समझ पाएगी। क्योंकि मियाँ बीवी का संबंध ही कुछ ऐसा होता है, हर रिश्ते का अलग अलग भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं होते हैं ना, बुढ़ापे में मियाँ बीवी का सहारा होता है ना। लेकिन पापा भी मेरे ऐसे ही रह गए, और मैं भी ऐसी रह गई। घर में सब खाली खाली हो गया। सॉरी, माफ़ करना अगर कोई बात बुरी लग जाए तो, क्योंकि आज मेरा ना अंदर से कलेजा अजीब सा हो रहा था, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। तब मैं निकल गया। आज मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद कर रही हूँ बोले तो।